नोटपैड के इस अध्याय में आज आप जानेंगे नोटपैड का परिचय। साथ ही मैं आपको बताऊंगा नोटपैड फाइल में लिखना, नोटपैड फाइल को सेव करना, नोटपैड में सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना, पहले से बनी हुई नोटपैड फाइल को ओपन ऑप्शन की सहायता से खोलना और पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट ऑप्शन का उपयोग करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप विंडोज के अन्य वर्जन जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं तो उनमें भी नोटपैड उसी तरह काम करेगा जिस तरह विंडो 11 में काम कर रहा है। नोटपैड एक फ्री टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट को आसानी से टाइप कर सकते हैं। नोटपैड हमें साधारण टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने और बनाने में सहायता करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि साधारण टेक्स्ट से हमारा तात्पर्य है कि नोटपैड में आप इमेजेस नहीं लगा सकते, टेबल्स नहीं बना सकते, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइप कर सकते हैं। तो चलिए नोटपैड ओपन करके उसका उपयोग करना बताते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए आप यहाँ स्टार्ट बटन पर आएंगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पर आएंगे और यहाँ से नोटपैड को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रहा हमारा नोटपैड और मैं अब इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नोटपैड की अनटाइटल्ड विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पर नोटपैड ओपन करने का एक और तरीका बताता हूँ। पहले हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब हम फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे नोटपैड तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नोटपैड का आइकॉन बनकर आ गया है और हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नोटपैड की विंडो ओपन हो गई है। अब मैं इसे यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नोटपैड में ये है टाइटल बार, इसके नीचे ये है मेन्यू बार और ये टाइपिंग एरिया होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इसकी जानकारी देता जाऊंगा। टाइटल बार नोटपैड का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार में नोटपैड में बनाई गई फाइल का यहाँ पर नाम होता है। जब तक हम नोटपैड की फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं तब तक नोटपैड की फाइल का नाम अनटाइटल्ड ही रहता है। जैसे ही हम फाइल को इसी नाम से सेव कर देंगे तो अनटाइटल्ड के नाम पर फाइल का नाम आ जाता है। फाइल को सेव करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और ये है हमारा क्लोज बटन। यदि आप नोटपैड फाइल के साथ साथ किसी अन्य फाइल में काम कर रहे हैं और आपको कुछ देर के लिए यह नोटपैड फाइल अपनी स्क्रीन से नहीं देखनी है तो आप इसके मिनिमाइज बटन पर क्लिक कर देंगे तो यह फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। ये देखिए ये मिनिमाइज होकर यहाँ आ गई है। इस नोटपैड की फाइल को वापस से लाने के लिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यह फाइल रिस्टोर होकर फिर से बड़ी स्क्रीन पर आ गई है। इसके बाद दूसरा बटन है मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन। यह बटन विंडो को छोटा या बड़ा करने का काम कर रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि विंडो हमारी पहले बड़ी थी अब ये छोटी हो गई है और मैं अगर इसको फिर से क्लिक करूंगा तो यह फिर से बड़ी हो जाएगी। आखिरी बटन है क्लोज। इस पर क्लिक करने से हम नोटपैड को बंद कर सकते हैं। नोटपैड में अगला बार है मेन्यू बार। यहाँ पर आपको काफी सारे टैब्स दिखाई देंगे जैसे है फाइल, एडिट, व्यू। यहाँ पर है हेडिंग्स का, आप जिस भी टाइप की हेडिंग्स यहाँ पर लेना चाहते हैं। चौथा है यहाँ पर लिस्ट का, आपको अगर कोई लिस्ट बनानी है, बुलेट लिस्ट या नंबर लिस्ट, तो वह आप यहाँ से बना सकते हैं। अगला है बोल्ड, फिर है इटैलिक, फिर है लिंक का, फिर है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इन टैब्स की सहायता से आप नोटपैड में काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे फाइल को सेव करना है, टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को अलग फॉर्मेट देना, प्रिंट निकालना इत्यादि। अब मैं आपको यहाँ पर फाइल टैब के सभी ऑप्शंस की जानकारी दे रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। फाइल टैब के ऑप्शंस को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम नोटपैड में कोई काम करते हैं तो उसे सेव करना आवश्यक होता है। यदि हम बगैर सेव किए हुए ही नोटपैड की फाइल को बंद करते हैं तो फाइल में किया हुआ पूरा काम चला जाएगा और हमारी टाइप की हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलिए फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के 2 तरीके हैं। पहला, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। वह आपसे फाइल की लोकेशन मांगेगा, आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो। जैसे मैं इसको यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। फाइल का कोई भी नेम दे देंगे हम, यहाँ पर नोटपैड 1 और हम इसको सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। इसको सेव करने का दूसरा तरीका है, आप फाइल टैब पर जाएंगे, यहाँ से इसको सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही उनके सामने उनका शॉर्टकट की
भी नजर आएगा, जिनका उपयोग करके आप अपने नोटपैड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो बिना मेन्यू को ओपन किए हुए शॉर्टकट की मदद से काम कर सकते हैं। हम जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो विंडो ओपन होगी और आपको लोकेशन देकर इस फाइल को सेव कर देना है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो वह विंडो यहाँ पर ओपन होकर नहीं आ रही है। अब मान लीजिए मुझे इस नोटपैड फाइल में कोई काम नहीं करना है और हमें अगला काम करने के लिए एक नई नोटपैड फाइल चाहिए, तो हम उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक नोटपैड की नई विंडो ओपन होकर आ गई है। या फिर हम फाइल टैब में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक नई नोटपैड की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब हमें जो भी काम करना है वह हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। अब मैंने अपना काम यहाँ पर कर लिया है और हमें यहाँ पर याद आया कि हमें अपनी पिछली वाली फाइल में कुछ काम करना है, तो हम उसे यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए हम फाइल पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पर बनी हुई नोटपैड फाइल 1 पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी नोटपैड फाइल 1 ओपन होकर आ गई है। इसको हम शॉर्टकट की Ctrl+O की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और भी टाइप कर देता हूँ। हमने यहाँ पर अपना काम कर लिया है। अभी हमने जो काम किया है उसको सेव करने के लिए हम Ctrl+S को प्रेस करेंगे और हमारा काम सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अपनी इस फाइल को कंप्यूटर की किसी अन्य लोकेशन पर किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम फाइल टैब पर जाएंगे, सेव एज प्रेस करेंगे और इसको हम अब अपने डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नाम दे देंगे नित्या नोटपैड और इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये फाइल हमारी डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गई है। अब मैं जाऊंगा माई पीसी पर, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। अभी आपने देखा कि हमारी एक ही फाइल दो अलग अलग लोकेशन पर सेव हो चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइल टैब के अगले ऑप्शन का उपयोग करना सीखते हैं। फाइल में अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। इस ऑप्शन की सहायता से आप नोटपैड फाइल के पेज का साइज और मार्जिन का सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप नोटपैड के लिए पेज साइज, सोर्स, पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर और फुटर से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यह ऑप्शन प्रिंट आउट निकालते समय उपयोगी होता है। यदि आप यहाँ दिखाए गए प्रीव्यू के अनुसार खड़े पेज पर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप ओरिएंटेशन के अंतर्गत पोर्ट्रेट ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें और यदि आप अपने टेक्स्ट का प्रिंट आउट हॉरिजॉन्टली निकालना चाहते हैं तो आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज हॉरिजॉन्टली हो गया है। अब हम ओके पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब हम फाइल टैब का अगला ऑप्शन देखते हैं। फाइल टैब का अगला ऑप्शन है प्रिंट। इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का अटैच होना आवश्यक है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट वाली विंडो ओपन होगी। असल में मेरे पास कोई प्रिंटर अभी यहाँ पर है नहीं, तो ये नो प्रिंटर यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ पर प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रिंट पर क्लिक करें तो आपका प्रिंट यहाँ से निकल आएगा। फाइल टैब के ऑप्शन में अगला ऑप्शन है क्लोज टैब। अगर आपको इस टैब को क्लोज करना है तो आप क्लोज टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टैब यहाँ से क्लोज हो चुका है। ऐसे ही फाइल टैब का अगला ऑप्शन है क्लोज विंडो। यदि आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि नोटपैड की विंडो यहाँ से क्लोज हो चुकी है। इसी तरह से फाइल टैब में अगला ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट और क्लोज विंडो दोनों ही सेम ऑप्शन आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। नोटपैड की अगली वीडियो में हम आपको नोटपैड के अगले ऑप्शन के बारे में बताएंगे।